ओके, अपना प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट्स 4.1 हो गया। अब वैसे बच्चों प्रैक्टिस सेट 4.2 स्टार्ट करने के लिए यू शुड नो फ्यू फॉर्मूलाज। आपको कुछ फॉर्मूलाज समझना चाहिए, बट वो फॉर्मूला से पहले अगर आपको परसेंटेज निकालने आएगा ना तो इजीली आप प्रैक्टिस सेट 4.2 करोगे। परसेंट निकालने आना चाहिए। एक इजी वे बताता हूं, देखो बच्चों, अगर मैंने कहा 5% ऑफ 500 कितना होता है? 5% ऑफ 500 तो परसेंट मतलब क्या होता है? अपॉन 100। तो 5 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा? 500। 2 0 कैंसल, 5 5 जा बराबर। ये आपको बहुत फास्ट में आने का है। अभी 5% ऑफ 500 मतलब मैं परसेंट और 2 0 कैंसल ही कर देता हूं, तो कितना आएगा? 5 5 जा 5 5 जा। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं आपको बोलूंगा 6% ऑफ 700, 6% ऑफ 700 कितना होता है? परसेंट 2 0 कैंसल, 6 7 जा तुरंत आना चाहिए। 6 7 जा 6% ऑफ 700 42। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अगर मैंने आपको कहा 12% ऑफ 1200 कितना होगा? 140 बराबर। ये परसेंट और 2 0 क्या हो गया? कैंसल। क्या मिला आपको? 144। ऐसे अगर आपको परसेंट निकालने आएगा तो आपको ये आगे का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत इजी होगा। लास्ट दो। ओके, अगर मैं बोलूंगा 7% ऑफ, थोड़ा ट्रिकी दे रहा हूं, 7% ऑफ 100 7 कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7। अब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, यू शुड बी एबल टू डू इट। ओके, एक मैं करने दे रहा हूं आपको, करो थोड़ा बिगर वन। 8% ऑफ 8% ऑफ 360, जल्दी निकालो। 8% ऑफ 360 कितना बोला था बच्चों मैंने? 8% ऑफ कितना? 360। 8% ऑफ 360, इसमें क्या होगा? परसेंट हटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉइंट, मतलब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3.6 कितना होता है? 8 इंटू 3.6 28 आया ना? जल्दी से 28 पॉइंट। समझ में आया? अगर आपको ऐसा परसेंटेज निकालने आएगा तो आपको नेक्स्ट जो है 4.2 प्रैक्टिस सेट इजीली आप कर सकते हो। मुझे बताओ 12% ऑफ 200, 12% ऑफ 200 आया ना? 24। 12% ऑफ 200 कितना होगा? समझ में आ रहा है? 12% ऑफ 300, 12% ऑफ 300, 12% ऑफ 400 आया? ओके, चलो अभी इसको हम लोग आपको एक्सप्लेन करता हूं। पॉज कर लो इसको अंटिल आई एम इरेजिंग इट। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल से पता है, बर्गर वाला एग्जांपल हम लोगों ने पूरा 4.1 किया था। इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं वही आपको एग्जांपल बताता हूं, ओके, मेरे ओन वे। जैसे और आप फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूला आप बनाओगे। हाँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे बच्चों, वापस से मुझे एक वॉच खरीदने का है। हाँ, मुझे एक वॉच खरीदने का है। अगर वॉच खरीदने का होगा तो मैं कहां पर जाऊंगा? शॉपकीपर के पास जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? जो शॉपकीपर होते हैं बिजनेस टर्म्स में उसको कहेंगे रिटेलर। क्या कहेंगे? रिटेलर। मैं हूं, जो मैं ले रहा हूं वो कंज्यूमर। कौन हूं मैं? कंज्यूमर। ओके, तो सपोज ऑफ ऑल बच्चों, मैं हूं कंज्यूमर। मैं कौन हूं? कंज्यूमर। ठीक है, मुझको एक वॉच खरीदने का है तो मैं किसके पास जाऊंगा? ओके, वेरी गुड। आई विल गो टू अ रिटेलर। मैं किसके पास जाऊंगा? रिटेलर। ठीक है,
मैं जाऊंगा बच्चों एक रिटेलर के पास। ओके, अब जो दुकान वाला है ना, जिसको हम कहते हैं रिटेलर, उसको घड़ी खरीदनी है, तो वो किसके पास जाएगा? वो किसके पास जाएगा? इसको बोलते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कहेंगे? होलसेलर या। अब एक रिटेलर को वॉच खरीदनी है, तो वो किसके पास जाएगा स्टूडेंट्स? वो जाएगा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। हो जाएगा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास। होलसेलर और क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटर। बराबर? कोई डाउट? अब होलसेलर को वॉच खरीदनी है तो किसके पास जाता है? मैन्युफैक्चरर। जो वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है ना, उसके पास जाएगा। तो होलसेलर विल गो टू मैन्युफैक्चरर। होलसेलर विल गो टू मैन्युफैक्चरर। होलसेलर किसके पास जाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास। बराबर? अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है। सिंपल, जो सिंपल, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं लूंगा, सिंपल नंबर्स लूंगा। होलसेलर ने, सॉरी, मैन्युफैक्चरर ने घड़ी बनाई और वो घड़ी पूरा प्रॉफिट टैक्स वैक्स सब पकड़ के किसको बेची? होलसेलर। मैन्युफैक्चरर ने अभी घड़ी किसको बेची? होलसेल। कितने रुपए में बेची? 200। कितने बेची? बराबर? होलसेलर ने क्या किया? ये रिटेलर को बेचा, दुकान वाले को। कितने में बेचा? 300। मैं सिंपल नंबर्स ले रहा हूं। कितने में बेचा? 300। और रिटेलर ने क्या किया? वही घड़ी अपना जो कंज्यूमर है उसको कितने में बेचा? 400। कोई डाउट? देखो वो ज्यादा इसमें भी बेच सकता है, 500, 600। मैंने सिंपल एक वर्ड्स लिए हुए, सिंपल नंबर्स लिए हुए, तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें B2B है, B2C है, GSTIN नंबर्स है, ये सारी चीजें है, लेकिन वो टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगा। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। पहले मेन जो फॉर्मूला है वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, मैं क्या हूं? कंज्यूमर। मुझको क्या चाहिए? वॉच। मैं किसके पास जाऊंगा? दुकान वाला। दुकान वाला किससे लेगा? होलसेलर किससे लेगा? बराबर? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को घड़ी दिया, कितने में दिया? 200। होलसेलर ने रिटेलर, दुकान वाले को घड़ी दिया, कितने में? और रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने दिया? 400। कितने में दिया? अब ये तो हुआ। अब गवर्नमेंट क्या करती है? एवरी स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रेडिंग का चेन हो रहा है, और कहां पर हो रहा है? विद इन स्टेट, एक स्टेट में हो रहा है। तो हर एक स्टेज पे गवर्नमेंट क्या लेगी? जीएसटी। गवर्नमेंट क्या लेगी? और जीएसटी एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये मैं बताऊंगा क्यों होता है। हर एक स्टेज पे गवर्नमेंट क्या लेगी? जीएसटी। अब कैसे लेती? देखो, गवर्नमेंट कहती है घड़ी पे जीएसटी है 12%। कितनी जीएसटी है? 12%। कितना जीएसटी है? 12%। अब ये ट्रांजैक्शन है, कितना है? 12%। ये कितना है? 12%। 12% आपको जीएसटी देना है। कोई डाउट है? 12% जीएसटी देना है। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? कितना परसेंट जीएसटी देगा? 12%। किसका 12% देगा? 200। 200 का 12% कितना होता है? वेरी गुड, तुरंत याद हो गया। 200 का 12% कितना है? 200 का 12% होगा 24। बराबर? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? अब होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, इसने क्या किया? इसने मैन्युफैक्चरर से घड़ी ली। ध्यान से सुनना, होलसेलर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर से घड़ी ली। वो भी एक स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है। अगर वो घड़ी ले रहा है, एक डील कर रहा है, तो उसको फिर से गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा?
जीएसटी कितना जीएसटी देगा गवर्नमेंट को? 12% ना, हर एक जगह पे कितना है? 12%। कितने में घड़ी उसको बेच रहा है वो? 200। तो 200 का 12% कितना हो गया? 24। तो यहां पर होलसेलर ने भी कितना पैसा दिया? 24। 24 रुपया जीएसटी दिया, तभी उसको घड़ी मिला। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? होलसेलर ने कितना पैसा दिया? 24। क्या दिया? 24 क्या है ये? अमाउंट ऑफ जीएसटी किसके पास है? गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास अभी ये होलसेलर का 24 रुपया क्रेडिट है। मेरे अकाउंट में पैसा आता है, आप मेरे को फीस भरते हो ना, अगर पैसा आता है तो उसमें क्या होता है? क्रेडिट। 100 रुपीज क्रेडिटेड इन माई अकाउंट, 500 रुपीज क्रेडिटेड इन माई अकाउंट। अब ये 24 रुपया होलसेलर ने खरीदते समय, ओके, आप होलसेलर हो, आपने सॉरी आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने मुझको घड़ी दी, तो घड़ी लेते समय मैंने आपको क्या दिया? जीएसटी। और कितना जीएसटी दिया? 24 रुपया मेरा गवर्नमेंट के पास क्रेडिट है। कोई डाउट? ओके। अब नेक्स्ट होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को क्या बेच रहा है? घड़ी बेच रहा है। ये भी क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में कितना पैसा का घड़ी बेच रहा है वो? 300 रुपए की घड़ी बेच रहा है रिटेलर को। 300 रुपए पे कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? यहाँ पे 12% का 300 कितना है? कितना होता है? मतलब अभी इसको गवर्नमेंट को कितना देने का है? 36। गवर्नमेंट को कितना देने का है? लेकिन इसने वो घड़ी के पीछे ऑलरेडी गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया था। कितना दिया था? जब मैं घड़ी खरीद रहा था, ये होलसेलर जब घड़ी खरीद रहा था, तो उसने गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया था? 24। अभी उसको कितना देने का है? 36। तो वो क्या 24 और 36 दोनों देगा क्या? देगा क्या दोनों? उस पे आते हैं हम लोग, बाद में आते हैं उस पे आते हैं, उसको कितना देने का हम लोग बताते हैं। अच्छा, अब रिटेलर ने घड़ी खरीदा, रिटेलर ने घड़ी खरीदा, घड़ी खरीदते समय उसने कितने पैसे की घड़ी खरीदी? 300। तो उसको टैक्स लगा, जीएसटी लगा, कितना परसेंट? 12%। 300 का 12% कितना है? तो इसने कितना पैसा दिया? 36 रुपीज दिया। 36 रुपीज दिया। कोई डाउट? ओके। अब रिटेलर ने, ये कस्टमर है या कंज्यूमर है, इसको घड़ी बेची। रिटेलर ने क्या किया? कंज्यूमर को क्या किया? घड़ी बेची। कितने रुपए में घड़ी बेची? अगर ये भी एक ट्रांजैक्शन का स्टेज है, अगर वो 400 रुपए में घड़ी बेच रहा है, एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। कितना जीएसटी देगा? 12%। 400 का 12% कितना हो गया? तो गवर्नमेंट को कितना पैसा देगा? 48। लेकिन उसका ऑलरेडी यहां पे क्या है? जमा है। अब यहां पर देखो, ये होलसेलर एक्चुअल में कितना पैसा देगा? होलसेलर ने जब घड़ी मैन्युफैक्चर से खरीदी, होलसेलर ने घड़ी मैन्युफैक्चर से खरीदी, तभी उसको एक जीएसटी दिया था। तभी उसने क्या दिया था? जीएसटी। तो जिसको बोलते हैं टैक्स। ओके, टैक्स पकड़ता हूं, टैक्स या जीएसटी। टैक्स पेड कभी? एट द टाइम ऑफ परचेज। होलसेलर ने जब खरीदा, तभी उसने क्या दिया था? टैक्स। समझ में आ रहा है सबको? आर यू विथ मी? होलसेलर ने जब खरीदा था, तभी उसने क्या दिया था गवर्नमेंट को? टैक्स। ओके, या उसको जीएसटी कह सकते हैं। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, उसको मैं क्या कहूंगा? इनपुट टैक्स। क्या कहूंगा मैं? क्या कहूंगा? इनपुट टैक्स। और ये कहां पर है? मेरे अकाउंट में जमा हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आईटीसी। दैट इज आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो क्या है? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई डाउट है? ओके, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस इक्वल्स टू इनपुट टैक्स, और इसको कहते हैं आईटीसी। अब ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? होलसेलर। फॉर होलसेलर
सेलर, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस इक्वल टू इनपुट टैक्स। कितना टैक्स पे किया था इसने? कितने? नहीं, 12% ऑफ 200, मतलब अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना था? ₹24। तो इसका क्रेडिट कितना रहेगा? ₹24। आईटीसी कितना रहेगा? 24। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है एवरीवन? फिर से देखो, सिर्फ होलसेलर को देखो। होलसेलर को दिख रहा है? होलसेलर ने क्या किया? घड़ी किससे लिया? मैन्युफैक्चरर से। होलसेलर ने घड़ी किससे लिया? कितने रुपए की घड़ी खरीदा? तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ा? 200 का 12% कितना होता है? तो उसने कितना टैक्स पे किया? 24। और वो टैक्स क्या है? गवर्नमेंट के पास जमा, 24 रुपीज जमा है। ओके, अभी नेक्स्ट, जब उसने बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर से उसने पैसा लिया। कितना पैसा लिया वो? 36 रुपीज। कितना पैसा लिया? 12%। कितने में बेचा था उसने? 300 रुपए का। 300 रुपए का 12% कितना होता है? मतलब उसने टैक्स क्या किया? कलेक्ट किया। तो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब होलसेलर क्या कर रहा है? घड़ी बेच रहा है। कितने में घड़ी बेच रहा है? 300 रुपए। 300 रुपए में घड़ी बेच रहा है होलसेलर। जब 300 रुपए में बेच रहा है तो कितना परसेंट? 300 का 12% टैक्स लेगा। 300 का 12% कितना है? 36। तो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स कितना है? ₹36। आउटपुट टैक्स कितना है? 36। अब जो ये होलसेलर है उसको कितना रुपया देने का है? 36। होलसेलर को कितना पैसा देने का है? 36। होलसेल ने ऑलरेडी कितना पैसा दिया हुआ है? 24। तो अभी उसको जीएसटी कितना पेएबल होगा? कितना जीएसटी एक्चुअली पे करेगा? बोलो आदिति। सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं। होलसेलर है, होलसेलर के क्रेडिट में कितना पैसा है? 24। होलसेलर के क्रेडिट में कितना पैसा है? और होलसेलर को कितना पैसा देने का है? 36। तेरे को 36 रुपीज देने का है और 24 रुपया जमा है तेरे पास, तो मैं तुमको दूंगा कितना अभी? 36 माइनस 36 क्या है आपका? आउटपुट टैक्स। और 24 क्या है आपका? मतलब जीएसटी पेएबल क्या होगा आपका? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स को हम लोग बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा? जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, बराबर। इसका आउटपुट टैक्स कितना था? आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स कितना है? 36। आउटपुट टैक्स कितना था? 36। और आईटीसी कितना है? 24। तो कितना हो गया? 12। अब इसका बताओ मुझको, रिटेलर का बताओ फटाफट। रिटेलर का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 36। और इसका आउटपुट टैक्स कितना है? तो इसको एक्चुअली कितना जीएसटी पेएबल होगा? तो 48 माइनस 36, यानी कितना हो जाएगा? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? तो उसको एक्चुअल जीएसटी कितना पेएबल होता है? जीएसटी पेएबल क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो, ब्रीफ करो, ध्यान से देखो। जो मैन्युफैक्चरर है उसने घड़ी किसको बेची? होलसेल। कितने में बेची? 200। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने में बेची? 200। होलसेलर ने दुकान वाले को कितने में बेची? 300। और दुकान वाले ने कस्टमर को कितने में बेची? 400। हर एक स्टेज पे क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन। हर एक स्टेज पे क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन पे क्या देना पड़ता है? जीएसटी। जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी।
गवर्नमेंट ने बोला है घड़ी पे आपको कितना जीएसटी देने का है? 12%। कितना जीएसटी देने का है? 12%। 12%। तो मैन्युफैक्चरर 200 रुपए का 12% यानी कितना जीएसटी देगा? 24। वो उसने किससे ले लिया? होलसेलर से। होलसेलर ने खरीदते समय कितना जीएसटी दिया? 24। होलसेलर ने कितना जीएसटी दिया खरीदते समय? 24। वो कहां पर जमा हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब होलसेलर जब बेच रहा है, कितने में बेचा उसने? 300। 300 का 12% कितना है? 36। वो जीएसटी उसने क्या कर लिया? कलेक्ट किया। अभी उसको कितना पे करना है? 36 रुपया। लेकिन उसके पास क्रेडिट कितना है? 24। तो 36 माइनस 24 कितना होता है? 12। तो होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा? अभी 12। कितना जीएसटी पे करेगा? समझ में आ रहा है? वैसी रिटेलर, रिटेलर ने जब खरीदा घड़ी, कितने की खरीदी रिटेलर ने? रिटेलर ने घड़ी कितने की खरीदी? 300 रुपए की घड़ी खरीदी। कितना परसेंट जीएसटी दिया? 12%। 300 का 12% कितना होता है? हाँ, तो उसने कितना दिया? 36। ये पे किया उसने। कितना पे किया? 36। 36 रुपया उसने पे किया। और उसने कस्टमर को बेचा तो कितना पैसा लिया उससे? 48। उसको टोटल कितना पैसा भरने का रहेगा? 48। लेकिन उसके पास कितना जमा है? 36। तो 48 माइनस 36 कितना होता है? 12। तो अभी ये रिटेलर जीएसटी कितना पे करेगा? 12। समझ में आया? ऐसी देखो, अभी अगर ये समझाए तो ये सम देखो कितना इजी होगा। देखो पहला सम, यहां पे परसेंट नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट दिया है। चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। ये चेतना स्टोर है। चेतना स्टोर खरीदते समय चेतना स्टोर ने कितना पैसा दिया? 1,05,000। खरीदते समय चेतना स्टोर ने कितना पैसा दिया? 1,05,000। और कलेक्ट कितना किया जीएसटी बेचते समय? एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। और बेचते समय उतना उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। कितना जीएसटी भरना पड़ेगा उसको? आउटपुट टैक्स माइनस। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो, आंसर फर्स्ट फॉर चेतना स्टोर। कौन सा स्टोर है? चेतना स्टोर। फॉर चेतना स्टोर इनपुट टैक्स कितना है? ₹1,05,000। फॉर चेतना स्टोर इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीस। कितना रुपीस है? 1,05,000। फॉर चेतना स्टोर इनपुट टैक्स कितना आ गया? ये इनपुट टैक्स है तो उसका क्रेडिट पे जमा हो गया ये। तो देयरफॉर इसका आईटीसी कितना हो जाएगा? ₹1,05,000। कोई डाउट? आउटपुट टैक्स कितना है इसका? 1,22,500। ओके, आउटपुट टैक्स कितना हो गया? ₹1,22,500। आउटपुट टैक्स क्या हो गया? आपको क्या फाइंड करने का है? फाइंड जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। जीएसटी पेएबल का क्या फॉर्मूला था? क्या पढ़े थे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है जीएसटी पेएबल इक्वल टू क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,500 माइनस आईटीसी कितना है? 1,05,000। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 22,000 इक्वल्स टू 22,000। लास्ट में क्या पूछा? जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर
इस कितना रुपीस है? इस रुपीस 22,000। देखो जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर कितना है? इस रुपीस 22। समझ में आया? देखो सिंपल है, अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, मैं कोई चीज, उस टाइम पे मैं जो जीएसटी देता हूं, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, उसको मैं क्या कहूंगा? इनपुट टैक्स। वो मेरे क्रेडिट में रहेगा क्योंकि मैंने उसको खरीदा, वो मेरे क्रेडिट में गया। अब मैं जब बेच रहा हूं तो बेचते समय मैं दूसरे से जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं वो मेरा क्या है? आउटपुट टैक्स। और जीएसटी पेएबल क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। कोई डाउट है यहां तक? श्योर। चलो इसको पहले सबको पहले एक कॉपी करो फॉर्मूला और उसके बाद फर्स्ट सम करना। एनी क्वेरीज अभी भी किसी को? बच्चों देखो, एक स्टूडेंट को ये डाउट था, वो मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से देखो, अभी इस घड़ी पे मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स भरा है? जीएसटी कितना भरा है? 24, 24 रुपए जीएसटी भरा है। होलसेलर ने कितना जीएसटी भरा है? 12। होलसेलर ने कितना जीएसटी भरा है? 12। मैन्युफैक्चरर ने कितना भरा है? 24। होलसेलर ने कितना भरा है? 12। रिटेलर कितना भरता है? 48 माइनस 36, मतलब कितना भरता है? 12। रिटेलर भी कितना भरता है? 12। रिटेलर ने भी कितना भरा? 12। और कस्टमर या कंज्यूमर वो लास्ट में कितना जीएसटी पे कर रहा है? 48। कितना जीएसटी पे कर रहा है? जब उसने 48 जीएसटी भर दिया तो इन सबको उनका जीएसटी वापस मिलेगा। 12 प्लस 12 कितना होता है? 24 प्लस 24 कितना होता है? सबको वापस से वो जीएसटी क्या हो गया? मिल गया। और उनके तरफ से जीएसटी किसने भरा? क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो घड़ी है वो किसके पास है? कंज्यूमर। किसके पास है? तो जीएसटी कौन भरेगा? तो कंज्यूमर ने जीएसटी पूरा भर दिया और इन लोग ने जो लेन देन में जो जीएसटी गवर्नमेंट को भरा था वो उनके जीएसटीआई नंबर के वजह से उनको वापस से पूरा जीएसटी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। समझ में आया? गवर्नमेंट ने तो, तुम क्या सोचोगे कि गवर्नमेंट ने सारा जीएसटी पकड़ लिया? 24, 12, 12 और 48 इतना जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? जो एंड में है, जिसने एंड में घड़ी खरीदा है उसके उससे जीएसटी ले लेगी और बाकी जिसने भी लेन देन किया है वो सबको जीएसटी क्या कर देगी? वापस। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? वापस से एक्सप्लेन करना है ये? समझ में आया? चलो अभी ये कॉपी किया आपने? ओके, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करो। कॉपी करना है आपको? अच्छा कॉपी कर लो। चलो कॉपी इट फास्ट। ओके नेक्स्ट वन, अभी ये पहला क्वेश्चन देख लो, सॉल्व कर लो इसको। टिल्ट नहीं है ना? ओके चलो, सेम ऐसी नेक्स्ट है। क्या फॉर्मूला था अपना जीएसटी पेएबल का? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। टैक्स पेड जब मैं सामान खरीदता हूं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स और मेरे क्रेडिट में हो जाएगा वो। और जो मैं सामान बेचते समय जो टैक्स क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा, उसको क्या कहूंगा? आउटपुट टैक्स। नो क्वेरीज इन दैट? ओके अभी यहां पे देखो, नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म। ओके, एक वो प्रोप्राइटर है, हेड है एक फर्म की, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज। उसने कितना जीएसटी भरा? 12,500 ऑन परचेज। नजमा ने खरीदते समय कितना जीएसटी भरा? 12,500। 12,500 रुपए जीएसटी भरा। मतलब ये क्या है? 12,500 क्या है? क्या ये? इनपुट टैक्स। एंड कलेक्टेड रुपीज 14,750। और कितना कलेक्ट किया? 14,750 और से। जब उसने बेचा तो कितना कलेक्ट किया जीएसटी? 14,750। कितना कलेक्ट किया? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? आईटीसी कितना रहेगा उसका? आईटीसी कितना होगा? बोल राशि।
आईटीसी कितना होगा 12,500. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल? जीएसटी पेएबल कितना होगा 14,750 माइनस 12. कोई डाउट है इसमें? एकदम आसान था ये. ओके, ऐसे सारे क्वेश्चंस आसान होने वाले हैं. आंसर सेकंड. Nazma is a proprietor of a firm registered as GST. She has paid GST of rupees 12,500. Okay. Input tax कितना है 12,500. अब मेरे को क्या फाइंड करने का है? आईटीसी टू बी क्लेम. Therefore इनपुट टैक्स 12,500 है. Therefore आईटीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,500. उसका आउटपुट टैक्स कितना है 14,750. आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू 14,750. रुपीस लगा देता हूं सबके आगे, रुपीस. ठीक है. आपको फाइंड करने का जीएसटी पेएबल. तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है? जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स कितना है 14,750 माइनस आईटीसी कितना है 12,500. कितना होता है ये? 2,500. जीएसटी पेएबल कितना है 2,500. फाइंड करा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल. तो देयरफॉर जीएसटी अच्छा 22,500 है. तो उसको तुमने 2,500 कहा. चलो 22,000. नहीं क्या लिखा है? एक सेकंड. ये कितना है आपका 14,750. 14,000 क्या बच्चों माइनस नहीं कर पा रहे हो? माइनस 12,500 0,522. अच्छा ये कितना है 2,250 इक्वल्स टू 2,250. तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल कौन जीएसटी पे कर रहा है? बाय नजमा. जीएसटी पेएबल बाय नजमा इज रुपीस 2,250. जीएसटी पेएबल बाय नजमा कितना आ गया 2,250. और क्या फाइंड करना था? अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम एंड अमाउंट of ITC to be claimed by Nazma is rupees. ITC कितना क्लेम करेगी वो 12,500. एकदम आसान था ना बच्चों ये? ओके ये थोड़ा बीच में से चला गया, आप लोग एडजस्ट कर लेना, लिख लेना प्रॉपरली. ओके, एनी डाउट्स? समझ में आया? चलो कॉपी करो. सेकेंड वन डन ना? थर्ड वन पहले एक्सप्लेन करता हूं इसको, ध्यान से सुनना. आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स. आमिर एंटरप्राइजेस ने क्या किया? चॉकलेट सॉस बॉटल को क्या किया? खरीद लिया, परचेस. एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीस 3,800. मतलब ये आमिर एंटरप्राइजेस का क्या हो गया? इनपुट टैक्स आईटीसी. ओके मैं रफ में बनाता हूं इधर. आमिर एंटरप्राइजेस, आमिर एंटरप्राइजेस इसने क्या किया? चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदा और जीएसटी कितना भरा? 3,800 रुपीज. 3,800. कोई डाउट?
कोई डाउट? ही सोल्ड दीज बॉटल्स टू अकबरी ब्रोस. उसने किसको बेचा ये बॉटल? अकबरी ब्रोस. उसने ये बॉटल्स किसको बेचा? अकबरी ब्रोस. एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 4100. और कितना जीएसटी उसने कलेक्ट किया? 4100. कोई डाउट? अगर इसने इस अकबरी ब्रोस से 4100 रुपीज लिया है तो अकबरी ब्रदर्स ने इसको कितना दिया है? 4100. कितना जीएसटी दिया होगा? 4100. ओके, ये अकबरी ब्रदर्स का क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स. क्या हो जाएगा उसका? वो इनपुट टैक्स. कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है? ओके. मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल. मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स. अकबरी ब्रदर्स से किसने बॉटल लिया? किसने बॉटल लिया? मयंक फूड कॉर्नर. मयंक फूड कॉर्नर. मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से बॉटल्स लिया एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4000. और इन लोग का जीएसटी कितना भरा? 4500. मतलब अकबरी ब्रदर्स ने कितना जीएसटी लिया उनसे? 4500. यहाँ पे अकबरी ब्रदर्स का कुछ भी नहीं दिया था, ना इनपुट टैक्स दिया था ना आउटपुट टैक्स, बट अपने को तो मिल गया. अपने को मिल गया. ओके. अच्छा, मयंक फूड कॉर्नर ने कितना इनपुट टैक्स बचा? 4500. क्या फाइंड करने का है? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज. हर एक स्टेज पे कितना जीएसटी पे किया वो क्या करो? फाइंड करो. एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. समझ में आया क्वेश्चन? आपको जीएसटी फाइंड करने का है एवरी स्टेज पे, और क्या फाइंड करने का है? सीजीएसटी और एसजीएसटी. सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? आमिर एंटरप्राइजेस ने कितना पैसा दिया? 3000. और चॉकलेट सॉस बॉटल लिया. तो आमिर एंटरप्राइजेस के लिए, अच्छा इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं. क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? ओके, क्वेश्चन में ऊपर लेके आता हूं. ओके, इधर देखो. अभी फॉर आमिर एंटरप्राइज. फॉर आमिर एंटरप्राइज इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट टैक्स कितना है आमिर एंटरप्राइजेस का? इनपुट टैक्स इक्वल्स टू ₹3800. तो देयरफॉर उसका आईटीसी कितना होगा? ₹3800. आमिर एंटरप्राइजेस का आउटपुट टैक्स कितना है? कितना है? ओके, आउटपुट टैक्स कितना है? ₹4100. तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय, कौन जीएसटी पे कर रहा है? आमिर. जीएसटी पेएबल बाय आमिर एंटरप्राइज. जीएसटी पेएबल का क्या फॉर्मूला है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. आउटपुट टैक्स कितना आमिर एंटरप्राइजेस का? 4100. आईटीसी कितना है? 3800. कितना हुआ? इक्वल्स टू 300. इसका जीएसटी पेएबल कितना हो गया? 300. तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 150. और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? कोई डाउट? जैसे आमिर एंटरप्राइजेस के लिए निकाला वैसे अकबरी ब्रदर्स के लिए निकाल सकते हो. ओके, कैसे निकालेंगे अभी अकबरी ब्रदर्स के लिए? सेम ऐसी. फॉर अकबरी ब्रोस. फॉर अकबरी ब्रोस. अकबरी ब्रोस के लिए इनपुट टैक्स कितना था? इनपुट टैक्स कितना होगा? ₹4100. तो देयरफॉर इसका आईटीसी कितना हो जाएगा? ₹4100. कोई डाउट? आउटपुट टैक्स कितना है उसका? आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू ₹4500.
तो इसका जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा? देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय कौन है? अकबरी ब्रोस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। कितना है आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स कितना है? 4500। आईटीसी कितना है? 4000। कितना हो गया? अगर इसका जीएसटी 400 है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा क्वेश्चन है ना, मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें तो मेरे को पूछना। हाँ ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनो। एक बार ब्रीफ कर रहा हूं। आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल। आमिर एंटरप्राइज ने क्या क्या खरीदा? क्या खरीदा? चॉकलेट सॉस बॉटल। और जीएसटी कितना दिया? 3008। अगर उसने खरीदते समय जीएसटी दिया है तो वो क्या हो जाएगा? उसका इनपुट टैक्स। बराबर। आमिर एंटरप्राइजेस ने खरीदा तो जीएसटी दिया, वो जीएसटी कहां पर होगा? जमा हो जाएगा, वो आईटीसी हो जाएगा 3800। He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of 4100. आमिर ने क्या किया? किसको दिया? अकबरी ब्रदर्स को दिया और उनसे कितना जीएसटी खरीदा? 4000। ये उसका क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। और अकबरी ब्रदर्स ने इसको कितना दिया? 4100। तो क्या हो जाएगा उसका? इनपुट टैक्स। कोई डाउट? ओके। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। मयंक ने क्या किया? यही बोतल किससे खरीदा? अकबरी ब्रदर्स। और कितना जीएसटी भरा? 4000। अगर उसने इतना जीएसटी भरा होगा तो अकबरी ब्रदर्स ने उतना जीएसटी लिया। कोई डाउट? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको अमाउंट फाइंड करने का है एवरी स्टेज। एवरी स्टेज मतलब ये 2 स्टेज होगा। यहाँ पे तो आगे कुछ है नहीं, कस्टमर को बेचा हो, अपने को पास है नहीं, तो ये 2 स्टेज का अपने को क्या फाइंड करने का? जीएसटी पेएबल। तो आमिर एंटरप्राइजेस इनपुट टैक्स कितना था? 3800। आउटपुट टैक्स कितना है? 4100। जीएसटी पेएबल मिल जाएगा। ओके। सिमिलरली अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स कितना है? 4100। आईटीसी कितना होगा? 4100। और आउटपुट टैक्स कितना है? 4500। तो इससे आपको जीएसटी पेएबल मिल जाएगा। ओके। आपको क्या फाइंड करना था? जीएसटी पेएबल एंड हेंस फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके। इसको थोड़ा मिनिमाइज किया मैंने। ओके। आपको जीएसटी पेएबल मिल गया। ओके। देयरफॉर सीजीएसटी फॉर आमिर एंटरप्राइज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। जीएसटी अपॉन 2 मतलब कितना है? इसका जीएसटी कितना है? 300। 300 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया? ₹150। अभी सीजीएसटी हो गया। एसजीएसटी भी सेम है। एसजीएसटी फॉर सेम लिखने का, आमिर एंटरप्राइज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, 300 अपॉन 2 इक्वल्स टू ₹150। अब इसका जीएसटी मिले आपको। अब इसका क्या फाइंड करने का है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी फॉर अकबरी ब्रोस इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, 400 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ₹200। और एसजीएसटी फॉर अकबरी ब्रोस जीएसटी अपॉन 2, 400 अपॉन 2 इक्वल्स टू ₹200। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया? चलो कॉपी करो इसको अच्छे से। ओके बच्चों, अपना जीएसटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
किस किस में? एसजीएसटी, सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजीएसटी मतलब किसको आता है? अच्छा, इंडिया में स्टेट्स के साथ साथ और क्या है? यूनियन टेरिटरीज। अभी अगर आप गूगल करके देखोगे, क्योंकि मैंने भी गूगल करके देखा है कि इंडिया हैज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट पे जो टैक्स लगता है उसको बोलेंगे एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी पे जो लगता है उसको क्या बोलेंगे? यूटीजीएसटी। क्या बोलेंगे? यूटीजीएसटी। तो उसी के ऊपर अपना नेक्स्ट में देखो क्या है। अच्छा, ये सेम ही था। ओके, नेक्स्ट, मलिक गैस एजेंसी। मलिक, अच्छा, ये कहां पर आ रहा है? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो उस पे क्या आएगा? एसजीएसटी आएगा क्या? नहीं, उस पे क्या आएगा? यूटीजीएसटी। ओके, मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज 24,500। ध्यान से सुनना, पहले एक्सप्लेन कर रहा आपको। मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी, इसने क्या किया? परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज 24,500। मलिक गैस एजेंसी ने कुछ सिलेंडर्स खरीदे। कितने में खरीदे? रुपीज 24,000। ये जीएसटी है क्या? ये तो अमाउंट है ना, इतने अभी जीएसटी अलग होगा। समझ में आ रहा है? मलिक गैस एजेंसी ने सिलेंडर खरीदे। कितने में खरीदे? 24,500 रुपीज के सिलेंडर खरीदे। एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर्स। किसको बेचा? लोकल कस्टमर्स को बेचा। लोकल कस्टमर्स को बेचा। कितने में बेचा? रुपीज 26,500। एनी डाउट स्टिल हियर? मलिक गैस एजेंसी ने क्या किया? सिलेंडर क्या किया? सबसे पहले खरीदा। कितने में खरीदा? और बेचा कितने में? फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। 5% के हिसाब से कितना जीएसटी उसको पे करना है, एंड हेंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अपने को क्या फाइंड करने का है? जीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये हमको फाइंड करने का है। कोई डाउट है क्वेश्चन में? सबको समझ में आ रहा है? मलिक गैस एजेंसी ने क्या खरीदा है? गैस सिलेंडर्स। कितने में खरीदा है? और कितने में बेचा है? ओके, और उसको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। कितना पे करना पड़ रहा है? 5%। हमको क्या फाइंड करने का है? जीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अच्छा, मुझे बताओ, 5% ऑफ 24,500, 5% ऑफ 24,500, मैंने क्या बोला था? परसेंट 20 कट, 5 into 245 करो, 1,200। वेरी गुड। तो इसने 1,225 जीएसटी क्या किया है? भर दिया है। ये खरीदते समय जीएसटी क्या कर दिया है? गवर्नमेंट को भर दिया है। तो ये उसका क्या रहेगा? इनपुट टैक्स। ये क्या हो जाएगा? आईटीसी। अच्छा, अभी कितने में बेचा? 26,500। तो 5% ऑफ 26,500 परसेंट 20 कट, 5 into 265, 1,300। अच्छा, 1,325 उसने क्या किया? कलेक्ट किया। उसने क्या किया? कलेक्ट। तो उसको जीएसटी पेएबल कितना रहेगा?
आउटपुट टैक्स, ये उसका आउटपुट टैक्स है, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 1225 कितना होता है, कितना होता है, तो उसको जीएसटी पेएबल कितना है 100 रुपीज, सीजीएसटी कितना हो जाएगा 50 रुपीज और यूटीजीएसटी कितना हो जाएगा, कोई डाउट, सबको समझ में आया, पूरा क्वेश्चन और आंसर समझ में आया। अब इसको हमको अच्छे से लिखने का है। मलिक गैस एजेंसी ने, गैस एजेंसी है ना, हाँ, कितने में खरीदा सिलेंडर, कितना जीएसटी भरने का उसको 5%, तो खरीदते समय जो जीएसटी भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। 5% ऑफ 24,500 कितना है 1225, उसका इनपुट टैक्स है 1220। फिर उसने कस्टमर को बेचा, कितने में बेचा 26,500, यहां पर भी जीएसटी उसको लेना पड़ेगा। 5% ऑफ 26,500 कितना होता है 1,320, ये उसका क्या हो गया आउटपुट टैक्स। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, सीजीएसटी 50, यूटीजीएसटी 50, कोई डाउट, सबको समझ में आया, ओके। अब इसको लिखेंगे, देखो, ओके, फॉर मलिक गैस एजेंसी, पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला इनपुट टैक्स, क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स, ओके। फॉर मलिक गैस एजेंसी इनपुट टैक्स, इसको ऊपर करो, थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूं, क्वेश्चन नहीं होगा चलेगा ना बच्चों, ओके, ये पूरे क्वेश्चन में आ गया, ओके। अभी आंसर देखो कैसे लिखेंगे, आंसर फॉर मलिक गैस एजेंसी, फॉर मलिक गैस एजेंसी इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स इक्वल्स टू 5% ऑफ, किसका 5% है 24,500, 5% ऑफ 24,500 कितना है, कितना है 1225, therefore ITC equals to rupees 1,225, ओके। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये आगे कंटिन्यू करो, यहाँ पे, ओके, ये आगे कंटिन्यू करो। इनपुट टैक्स मिल गया आपको, आईटीसी मिल गया, अभी क्या फाइंड करने का है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ये कितना होगा 5% ऑफ 26,500, 5% ऑफ 26,500 कितना होता है, कितना होता है, अच्छा, अगर आप मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लेकिन करना ऐसा 5/100 इंटू 26,500, 2020 कट, कितना आया 1325, 1325, कोई डाउट, ओके। तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय कौन है, मलिक गैस एजेंसी, देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय मलिक गैस एजेंसी इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है 1325 माइनस आईटीसी कितना है 1225 इक्वल टू 100। जीएसटी पेएबल बाय मलिक गैस एजेंसी is rupees 100, is rupees 100, जीएसटी पेएबल बाय मलिक गैस एजेंसी is rupees 100। अच्छा, अब इसका क्या फाइंड करने का था, क्या फाइंड करने का था, और enhance the CGST and UTGST, okay, okay, CGST for
मलिक गैस, मेरे साथ साथ लिख लो बच्चों, सीजीएसटी फॉर मलिक गैस एजेंसी इक्वल टू क्या होगा, जीएसटी अपॉन 2, 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू, द जगह है क्या, ₹50। ऐसे यूटीजीएसटी निकाल सकते हो, थोड़ा सा ये सेट कर लेता हूं, ओके, यूटीजीएसटी फॉर मलिक गैस एजेंसी इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू ₹50। ये सीजीएसटी और ये यूटीजीएसटी। कोई डाउट है बच्चों इसमें, वापस से रिपीट करना है, समझ में आया, चलो कॉपी कर लो फिर इसको, ओके। ये कौन सा सम था, सम नंबर 4 था ना, ओके। सम नंबर 5 क्या देखो, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके, कंपनी का नाम है ये, ओके, पेड 18% जीएसटी, इन्होंने कितना परसेंट जीएसटी भरा, ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000। फिर से बता रहा हूं, ये जो कंपनी है एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने 18% जीएसटी भरा ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000। 6,000 का कॉस्मेटिक था, इस पे कितना परसेंट जीएसटी भरा, 80। कोई डाउट, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 के ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदे और उस पे कितना परसेंट जीएसटी भरा, 80। कोई डाउट, ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ खरीदा, क्रीम जो भी आता है, ओके, पाउडर जो भी है वो खरीदा, कितने का खरीदे, 6,000 के, और उस पर कितना परसेंट जीएसटी भरा, 80। ये कंपनी है के, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर, और यही उसने क्या किया, कस्टमर को बेच दिया। कितने में बेचा, 10,000। समझ में आया, 6,000 के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे, क्रीम पाउडर एवरीथिंग, और उसको कितने में बेचा, 10,000। जीएसटी कितना भरा था, 18%, तो यहां पर भी उसको कितना जीएसटी भरना पड़ेगा, 18%। What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice? आपको क्या फाइंड करने का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीएसटी। क्या आप जीएसटी निकाल सकते हो, सबसे पहले आपको इनपुट टैक्स के लिए जीएसटी निकालना पड़ेगा, ओके। कैसे करेंगे बताओ मुझको, कैसे लिखा था मैंने लास्ट सम में, लास्ट सम में कैसे लिखा था मैंने, फॉर मलिक गैस एजेंसी इनपुट टैक्स कैसे निकाला था, 5% ऑफ 24,500। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग, फॉर एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट, ओके। आंसर 5, आंसर 5 फॉर एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फॉर एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनपुट टैक्स क्या होगा, उसका इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स इक्वल टू 18% ऑफ 6,000। कितना होगा 18%, बराबर, यह परसेंट और 2 जीरो क्या हो गया, कैंसल, और 18 6 से करना पड़ेगा, ओके। आपको तो ये मेथड आता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, 18/100 इंटू 6,000, 2 0 2 0
कैंसर। 18 का कितना होता है? 108। और आगे क्या हो गया? 0। तो इनपुट टैक्स कितना हो गया? 1080। तो देयरफॉर ITC इक्वल्स टू ₹1080। कोई डाउट? इनपुट टैक्स मिल गया। अच्छा, अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होगा उसका? आउटपुट टैक्स 18% ऑफ कितना? 10,000। एकदम आसान है। परसेंट 2 जीरो 18 वन जा 18 और कितने जीरो से आगे? 1800। कोई डाउट? 1800। अच्छा, तो फॉर जीएसटी पेएबल, देयरफॉर जीएसटी पेएबल कौन पे कर रहा है? बाय एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट। देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है इसका? कितना था आउटपुट टैक्स इसका? आउटपुट टैक्स कितना था? 1800 माइनस आईटीसी कितना है? 1080। माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 720। आपको क्या फाइंड करने का है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, तो देयरफॉर ओके, लास्ट में लिखता हूं, what are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice? Therefore, GST payable by MS beauty product is rupees 720। जीएसटी कितना है? 720। तो सीजीएसटी पेएबल, ओके, ये लिख लेना, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट इज हाफ इंटू जीएसटी। मैं या तो लिखता हूं जीएसटी अपॉन 2। ओके, तो हाफ इंटू जीएसटी कितना होगा? हाफ इंटू 720 कितना होता है? 360 रुपीज। 360। सीजीएसटी हो गया। अभी कौन सा बोला है? एसजीएसटी पेएबल बाय एमएस प्रोडक्ट इज अगेन हाफ इंटू जीएसटी इक्वल टू हाफ इंटू 720 इज रुपीज 360। कोई डाउट है किसी को? पक्का? आपके स्कूल में सब बॉक्स बना के बनाया कैसा? कैसे लिखा है? बॉक्स बनाया? ओके, तो अच्छा, तो इसके बॉक्स में भी कैसे लिखने का ना वो भी बताता हूं। पहले इसको कॉपी करो। इफ यू हैव टू ड्रॉ द बॉक्स ना वो भी बताता हूं।